नमस्कार। सरलता से ज्योतिष सीखिए श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री के बारे में जाना, जो ग्रहों में आपस में स्वाभाविक मैत्री, शत्रुता या समता का भाव रहता है। अब हम ग्रहों की तात्कालिक मैत्री के बारे में जानते हैं। तात्कालिक मैत्री किसी कुंडली में बैठे हुए ग्रह जो परिस्थितिवश आपस में मित्रता या शत्रुता का भाव रखते हैं, उसको हम तात्कालिक मैत्री कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि नैसर्गिक मैत्री हो उनमें, तो तात्कालिक में भी मैत्री ही होगी, शत्रुता हो सकती है, या नैसर्गिक में शत्रुता हो तो तात्कालिक में मित्रता भी हो सकती है। आइए इसको समझते हैं हम। इसका सूत्र है कि प्रत्येक ग्रह जिस भाव में बैठता है वहाँ से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, दशम, एकादश और द्वादश भावों में बैठे हुए ग्रहों को अपना मित्र बनाता है और बाकी भावों में बैठे हुए ग्रहों को अपना शत्रु मानता है। नैसर्गिक ग्रह में, नैसर्गिक मैत्री में हमने क्या जाना था कि भावों के स्वामी को मित्र बनाया जाता था, लेकिन इसमें भाव में बैठे हुए ग्रह जो होते हैं, किसी कुंडली विशेष में, व्यक्ति की कुंडली में जो जन्मांक चक्र बना है उसमें जो ग्रह बैठे होते हैं, वो अपने स्थान से जहाँ बैठे हैं वहाँ से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान में बैठे हुए ग्रह को और दशम, एकादश और द्वादश स्थान में बैठे हुए ग्रह को अपना मित्र बनाते हैं। बाकी स्थानों के में जो पदस्थापित ग्रह हैं उनको अपना शत्रु मानते हैं। आइए उदाहरण के लिए हम दो कुंडली यहाँ पे रखे हैं। प्रथम कुंडली के बारे में हम जानते हैं, जो सिंह लग्न की कुंडली है, जन्मांक चक्र बना हुआ है। सिंह लग्न में शुक्र सूर्य बैठे हैं, द्वितीय स्थान में बुध हैं, तृतीय स्थान में मंगल और गुरु हैं, पंचम स्थान में केतु हैं, सप्तम स्थान में शनि हैं, नवम स्थान में चंद्रमा है और एकादश स्थान में राहु हैं। अब हम एक एक ग्रहों की मित्रता के बारे में जानते हैं, किस ग्रह के कौन मित्र हैं, कौन शत्रु हैं। सूर्य ग्रह के बारे में जानते हैं। सूर्य ग्रह से यहाँ लग्न से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और ये दशम, एकादश और द्वादश, इन भावों में बैठे हुए ग्रह इनके मित्र होंगे। तो सूर्य से द्वितीय बैठे हैं बुध, मंगल और गुरु। दशम, एकादश, द्वादश में कोई ग्रह नहीं है। राहु और केतु को इसमें मित्रता में शामिल नहीं किया जाता है, मित्रता शत्रुता में। तो सूर्य के बुध, मंगल और गुरु ये मित्र हो गए। और बाकी भावों में बैठे हुए ग्रह, जैसे सूर्य के साथ शुक्र बैठा है, सप्तम स्थान में शनि बैठा है और नवम स्थान में चंद्रमा बैठा है, ये इसके शत्रु हो गए। शुक्र, शनि और चंद्रमा शत्रु हो गए। दूसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा से द्वितीय स्थान, चंद्रमा से द्वितीय 2, 3, 4, इसमें कोई ग्रह नहीं है। और चंद्रमा से दशम, एकादश और द्वादश, दशम में कोई ग्रह नहीं है, एकादश में शनि बैठा हुआ है, तो शनि इसका मित्र हुआ। चंद्रमा का एक ही मित्र है इसमें, शनि। और बाकी जो 5 ग्रह हुए ये उसके शत्रु हो गए, जो इन स्थानों में प्लेस्ड नहीं है। तीसरा ग्रह मंगल। मंगल से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कोई ग्रह नहीं है। दशम, एकादश, द्वादश, तो दशम में कोई ग्रह नहीं है, एकादश में सूर्य और गुरु, शुक्र बैठे हुए हैं और द्वादश में बुध बैठे हैं। तो सूर्य, शुक्र और बुध इसके मित्र हो गए। बुध, सूर्य और शुक्र यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके मित्र हो गए। और बाकी जो हैं मंगल के साथ बैठा हुआ गुरु और शनि, चंद्रमा, ये इसके शत्रु हो गए। अब बुध की बात लेते हैं। बुध ग्रह से द्वितीय स्थान में मंगल और गुरु बैठा है, तृतीय में कोई नहीं है, चतुर्थ में कोई नहीं है, दशम स्थान में कोई नहीं है, एकादश में कोई नहीं है, द्वादश स्थान में सूर्य और शुक्र बैठे हैं। तो बुध से सूर्य और शुक्र, मंगल और गुरु, ये 4 मित्र हो गए इसके, सूर्य, शुक्र, मंगल और गुरु।
और बाकी 2 ग्रह शनि और चंद्रमा जो हैं इसके शत्रु हो गए। गुरु से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में कोई ग्रह नहीं है। द्वादश, एकादश और दशम में, एकादश में सूर्य और शुक्र है, द्वादश में बुध है, इसलिए गुरु का बुध, सूर्य और शुक्र मित्र हो गया। बाकी गुरु के साथ बैठा हुआ मंगल, शनि और चंद्रमा ये उसके शत्रु हो गए। शुक्र ग्रह के बारे में जानते हैं। शुक्र ग्रह से द्वितीय बुध, मंगल और गुरु, द्वितीय में बुध, तृतीय में मंगल गुरु बैठे हैं। चतुर्थ में कोई ग्रह नहीं है, द्वादश में कोई ग्रह नहीं है, एकादश में कोई नहीं है, दशम में कोई नहीं है। तो मंगल बुध और गुरु ये इसके मित्र हो गए शुक्र के, बुध, मंगल और गुरु। और बाकी सूर्य, शनि और चंद्रमा जो है, सूर्य जो उसके साथ बैठा हुआ है और शनि और चंद्रमा ये शत्रु हो गए इनके। और शनि के बारे में जानते हैं। शनि से द्वितीय, तृतीय में चंद्रमा बैठा हुआ है, चतुर्थ में कोई नहीं है। शनि से द्वादश में कोई नहीं, एकादश में कोई नहीं, दशम में कोई नहीं। तो शनि का एकमात्र मित्र चंद्रमा हो गया यहाँ पे। और बाकी 5 ग्रह जो है सो इसके सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल और गुरु ये शत्रु हो गए। इसमें 2 ही स्थिति होती है, या तो मित्रता होती है या शत्रुता होती है। समता का कोई स्थान नहीं है इसमें। तो ये तात्कालिक फॉर द टाइम कुंडली विशेष के लिए है कि तात्कालिक मैत्री या शत्रुता होती है ग्रहों में। इसी नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री के आधार पर हम पंचधा मैत्री का कैलकुलेशन करते हैं, बनाते हैं। पंचधा मैत्री का आकलन करते हैं, कौन ग्रह किसका मित्र, अधिमित्र, शत्रु, अधिशत्रु या सम स्थिति में है। इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। नमस्कार।